वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 8 है सुदामा चरित। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले समझो, जो भगवान श्री कृष्ण थे और सुदामा थे, ये दोनों बचपन के मित्र थे, मतलब बचपन के दोस्त थे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो राजा बन जाते हैं द्वारकाधीश के, द्वारका के, ठीक है। और जो ये थे सुदामा जी, ये बहुत ज्यादा गरीब हो जाते, इतने गरीब होते हैं कि भिक्षा मांगते थे गली गली, एक घर से दूसरे घर। तो जो ये सुदामा जी हैं, जब ये अपने दोस्त से मिलने जाते हैं जो कि अब राजा बन चुका है, द्वारका का द्वारकाधीश है, तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने पुराने मित्र से मिलते हैं जिसकी हालत इतनी बुरी थी, जिसके कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, ना चप्पल अच्छी थी, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोते हैं। यहां तक कि इतना रोते हैं कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो देते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण इतने दुखी हुए कि अपने दोस्त की हालत को देख के कि यार मेरा दोस्त इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक से पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, इतने दुखी हुए कि आंखों से अश्रु धारा, अश्रु मतलब आंसू बहने लगे। उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। मतलब भगवान श्री कृष्ण इतना रोए कि उन्हीं आंसुओं से उन्होंने सुदामा जी के पैर धो दिए। नेक्स्ट, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन कीजिए। चिल्ड्रन, पुराने टाइम में क्या होता था, हमारे घरों में जो गेस्ट आते थे, जो मेहमान आते थे, उनका स्वागत किया जाता था उनके पैरों को धोके। परात में पानी भरा जाता था और उनके पैरों को उसमें धोया जाता था। तो जब भगवान श्री कृष्ण से मिलके उनका पुराना दोस्त सुदामा जी आए, जो कि सुदामा जी की हालत बहुत खराब थी, बहुत गरीब थे, तो भगवान श्री कृष्ण पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी इस दीन दशा को देख के वो इतने ज्यादा रोए कि वो जो पानी उन्होंने मंगाया था, क्या पैर धोने के लिए अपने मित्र के, उस पानी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो इतना ज्यादा रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही, अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं से ही सुदामा जी के पैरों को धो दिया। इसलिए कहा गया है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मतलब परात का जो पानी था उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, नैनन के जलों से, यानी कि आंख से निकलने वाले जो आंसू थे उसी से पग धो दिए। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण इतने दुखी हुए कि, अब ये पूरी लाइन मैंने यहां से ली है, ए क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा एज इट इज उतार दो। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण इतने दुखी हो कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मजा आ गया? ये देखो, उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। पहले तो पूरी की पूरी वही लाइन लिख दो जो क्वेश्चन नंबर 1 में करी थी, ठीक है। अर्थात जो जल परात में पैर धोने के लिए मंगवाया गया था, देख रहे हो भाई, पुराने जमाने में परात में जल भर के, पानी भर के उससे पैर धुले जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी परात में जो जल मंगाया था उसका तो यूज ही नहीं हुआ, उसका प्रयोग ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो पैर हैं वो भगवान श्री कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। नेक्स्ट, चोरी की बान मैं हो जू प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति किसने किससे कह रहा है, कौन किससे कह रहा है? अब इस चीज को समझने के लिए पुरानी स्टोरी समझनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बचपन के दोस्त थे। एक बार इनको गुरु माता ने चने दिए थे, ठीक है, किसको? सुदामा को। और क्या कहा था कि रास्ते में जब तुम और श्री कृष्ण जाओगे तो तुम्हें भूख लगेगी, तो तुम दोनों इन दोनों चनों को मिल बांट के खा लेना। लेकिन सुदामा जी क्या करते हैं, वो भगवान के चने भी, मतलब आधे उन्हें खाने थे, आधे श्री कृष्ण को खाने, लेकिन उनके चने भी वो खुद ही खा जाते हैं। और यही कहा जाता है कि सुदामा ने चोरी करी थी, इसी वजह से उन्हें वो गरीबी देखनी पड़ी। तो उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से कि तू तो भाई पहले से ही चोरी करता आया, तूने मेरे बांट के चने खा लिए थे। इस कथन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए।
पृष्ठभूमि क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी गए, चिल्ड्रन जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, आपके चाचा जी आए, आपके फूफा जी आए, बुआ जी आए, तो आपके घर में जनरली वो कुछ लाते हैं, बनाना ले आए, फ्रूट्स ले आए, कोई मिठाई लेके आता है नहीं आता। तो जब अपने मित्र कृष्ण जी से मिलने वो जा रहे थे, तो सुदामा जी की वाइफ ने कहा कि अपने मित्र के लिए कुछ ले जाओगे नहीं, और सुदामा की वाइफ ने कुछ चावल दिए थे कि अपने मित्र को जाके कुछ नहीं है, तो हम तो गरीब हैं तो ये चावल देना। लेकिन जब सुदामा जी ये देखते हैं, यार मेरा दोस्त तो इतना बड़ा राजा हो गया है, इतने ठाट बाट हैं इसके इसके खाने के लिए इतनी चीजें हैं, तो उनको शर्म आ रही थी कि वो चावल ना दूं, तो वो चावल छुपा रहे थे। तो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं, भाई तूने पहले भी मेरे बांट के चने खा लिए थे, आज भी मेरे बांट के चावल खाएगा क्या? तो इसके आंसर देखो कैसे लिखेंगे। पहला देखो क, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो ये कहा था उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा मतलब बचपन के मित्र सुदामा से कह रहे हैं। और अब वो ख में पूछ रहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो पृष्ठभूमि ये है, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच व सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं। भाई आपके घर में कोई छोटी मोटी चीज बनी हो और आप अपने करोड़पति दोस्त के घर जाओ, वो देखोगे यार वो महंगी महंगी चीजें खाता है, तो तुमको शर्म आएगी, यार ये तो इतनी महंगी चीजें खाता है, इसको यार मैं क्या ही दूं, मेरी नाक और कट जाएगी। ठीक है, तो यही शर्म के मारे वो दे नहीं रहे थे। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि भैया इसे चोरी कहते हैं, और कहते हो कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। भाई वो वाली बात याद दिलाते हैं कि तूने एक बार मेरे बांट के चने खा लिए थे, आज तू मेरे बांट के मुझे जो चावल लाया है, जो भाभी ने भेजे हैं, यानी कि सुदामा की जो वाइफ ने भेजे हैं, वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। अब यहां समझो, इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? अब वही वाली पुरानी कथा बतानी है। एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं, मतलब जो चने भगवान को, श्री कृष्ण को और सुदामा को बांट के खाने थे, हाफ खाने थे, हाफ हाफ, वो सुदामा ने पूरे खा लिए। श्री कृष्ण उसी चोरी का उलाहना सुदामा को देते हैं कि भाई तुमने देखो पहले भी मेरे चने खा लिए, आज भी मेरे चावल मुझसे छीन के ले जा रहे हो। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। अब हुआ ये कि जब सुदामा जी द्वारका पहुंचते हैं, देखते हैं उनका दोस्त इतना बड़ा राजा बन गया, और दोस्त मिलके यानी कि भगवान श्री कृष्ण इतना ज्यादा खुश होते हैं कि उनका आदर सत्कार करते हैं, खाना पीना खिलवाते हैं, उनके पैरों को धोते हैं। लेकिन जब सुदामा जी के वापस जाने का समय आता है, तब वो सुदामा को कुछ नहीं देते, खाली हाथ सुदामा को विदा कर देते हैं। तो सुदामा को लौटते वक्त ऐसा लगता है, यार एक तरफ तो मेरा दोस्त इतना बड़ा राजा है, एक तरफ तो मेरी इतनी ज्यादा खातिरदारी करी, वहीं दूसरी तरफ मुझे विदा करते वक्त उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, जबकि उसको पता है कि मैं इतना गरीब हूं। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन सही। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में यह सोचते हुए खींच रहे थे कि, देख रहे हो क्या सोचते जा रहे थे, क्यों खींच रहे थे? एक तरफ तो श्री कृष्ण ने उनकी इतनी खातिरदारी करी, देख रहे हो, खूब उनको बिठाया, खिलाया, नहलाया, उनके पैर धोए, और दूसरी ओर विदा करते समय उन्हें कुछ नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा में थे। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब हुआ ये, जब कृष्ण जी के यहाँ से खाली हाथ वो लौट रहे थे, बड़े खींच रहे थे, क्योंकि सुदामा तो बड़े गरीब थे, सुदामा तो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे एक छोटे से गांव में। अब हुआ ये, जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि भैया जहां कहीं पे भी उनकी झोपड़ी मिल ही नहीं रही, जहां झोपड़ी थी वहां तो बड़े बड़े महल बन गए। हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई उनपे कि वो एकदम से बहुत अमीर हो गए। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां सोने का महल बन गया। जहां एक तरफ उनके पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं थे, अब उनके द्वार पे हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, उनके नौकर चाकर खड़े हैं। ठीक है, तो अब जब उनको वो झोपड़ी नहीं मिल रही, ठीक है, पहले गूगल मैप तो होते नहीं थे कि गूगल मैप लगाया, तो उनको क्या लगता है, क्योंकि हर जगह महल बने हुए हैं,
सुंदर सुंदर सोने के महल बने हुए हैं। तो उनको लगता है कि यार मैं घूम फिर के लग रहा है रास्ता भूल गया हूं और मैं भूल के दोबारा से द्वारका, द्वारका कहाँ है, जो श्री कृष्ण की नगरी थी जहां पे महल बने हुए थे, शायद मैं भूल चूक से वहीं आ गया हूं। तो आंसर कैसे लिखोगे? अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, क्योंकि पहले तो जहां झोंपड़ी थी वहां सुंदर सुंदर महल बन गए, उनके मन में यह विचार आया कहीं मैं वापस घूमकर वापस द्वारका ही तो नहीं चलाया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे थोड़ा सा गलतफहमी हो गई हो और मैं वापस से द्वारका ही आ गया हूं। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, सीबीएसई ने पहले ही कह दिया है कि इस साल से सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। तो आप हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 144,000 सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लोगो इस तरह का है, और इसके साथ साथ जो भी बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहें मुझे फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने। पहले तो एक तरफ इतने गरीब थे और अब इतने अमीर हो गए हैं। पहले जहां खाने के लिए खाना नहीं था, अब भाई साहब खाने की कमी नहीं है। पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थे जमीन पे, अब भाई साहब घोड़े और हाथी और नौकर चाकर। पहले टूटी फूटी झोंपड़ी थी, अब भाई साहब सोने का महल बन गया। पहले जमीन पे सोते थे, अब भाई साहब मुलायम गद्दे बन गए। तो आंसर कैसे लिखोगे? श्री कृष्ण की कृपा से जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, मतलब जहां बेकार सी झोंपड़ी थी, अब वहां सोने का महल खड़ा है। वाह वाह वाह, बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, अब वहां घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। वाह, देख रहे हो, जहां पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, अब वहां घूमने के लिए भगवान ने हाथी घोड़े ये सब दे दिए। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी, पहले जमीन पर सोना पड़ता था, और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सुदामा जी की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? वेजिटेबल भेजी थी, राइस यानी चावल भेजे थे, या हलवा भेजा था? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।